कौन कौन हो तुम? पहचानो। क्या साल भर में ही भूल गए? तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की है, लेकिन चेहरा चेहरा कहां गया? अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूं। तो क्या तुम विमलेंदु? हाँ, विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। लेकिन तुम्हारा चेहरा चेहरा कहां गया? मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं। 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु हमेशा चेहरा उतार कर रख देती है। तो क्या तुम विमलेंदु के प्रेत? प्रेत? हाँ, प्रेत। जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। लेकिन तुम कहां से आ रहे हो? तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहां। सीलन भरी हजारों सुरंगे और तहखाने हैं वहां। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। लेकिन तुम आए क्यों? किसने बुलाया तुम्हें? तुमने। मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। मेरी गरज। झूठ मत बोलो। बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो, बुलाया है या नहीं? बोलते क्या नहीं? हाँ, बुलाया। अब मैं आ गया तो डरते हो? डरो मत। लेकिन क्यों बुलाया मैंने? मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मैं मरते वक्त क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनाई स्थिति क्या थी? हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? बेवकूफ! बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं जो वन्नी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूं, चेहरों से परे हूं। मैं मान नहीं सकता। जो कुछ तुमने किया वो बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। फिर वही बकवास बंद करोगे या नहीं? चिता पर मेरी लाश रखी हुई थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा। पर असलियत क्या थी जानते हो? मैं कैसे जानूंगा? तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफी पे तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने इसी होड़ में मेरे बाप को क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। सारा क्या जानता था? मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था। तो समझे किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करें। तो क्या तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? और नहीं तो क्या। मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले शादी हुई। फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। तो क्या तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? बेवकूफी के लिए कोई तकसास होता है? आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? लेकिन हम लोग तो तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। जिंदा होना इसीलिए, मरो तो पता चले जीवन क्या होता है। लेकिन नकल? उसकी ऐसी तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही।
सब आश्वासन देते, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। यानी जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए? मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वो बहुत शक्तिशाली था। मैं एक छोटा आदमी हूं, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूं। बकवास! उस द्रोणाचार्य ने भी एक दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, 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 याद करो। Hi, this is Kalki and you're watching Bollywood Killers. इसे कहते हैं बढ़िया। क्या है ये? सर, ये है पेट दर्द से बचने की सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा। सो तो ये है ही, क्योंकि ना सिर्फ ये 9 जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनी है, ये 100% हर्बल है, अल्कोहल फ्री, नो साइड इफेक्ट्स, क्षण भर में ये देती है दर्द से आराम और इसका स्वाद भी है लाजवाब। सर, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि ये है झवेरियंस जीवन मिक्सचर, सालों भर का साथ है, कोई आजकल की बात नहीं।